आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रसे बसे वे संस्कार हैं, वे मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किए थे। 1951 में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा 1951 में प्रारंभ होती है, 1977 तक भारतीय जनसंघ के रूप में यह यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ी थी। ऐसा नहीं कि सत्ता को भीष्ट मान करके भारतीय जनसंघ ने यात्रा की हो, नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो देश की पहली सरकार जब बनी थी, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी थी, उस सरकार में स्वयं देश के अंदर खाद्य और भारी उद्योग के मंत्री थे। लेकिन मंत्री पद को तिलांजलि देते हुए नेहरू सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को प्रोत्साहित करने के कारण उसके विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसके खिलाफ देश के अंदर आंदोलन की शुरुआत करने लग गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के कारण बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा कि नहीं, ये उचित समय है जब हम देश को उस विकल्प की पूर्ति का आधार बना सकते हैं जो एक वैक्यूम कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों के कारण प्रारंभ होने वाला है। उन विकल्पों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक दल आज आवश्यक है और उस राजनीतिक दल के रूप में जो नेतृत्व उस समय दिया गया था वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। भारतीय जनसंघ ने जो यात्रा प्रारंभ की, याद करिए, जब हर दल अपनी स्वयं की सत्ता के लिए, स्वयं के वर्चस्व के लिए लड़ता है, भारतीय जनसंघ ने स्थापना के बाद देश के अंदर जो लड़ाई प्रारंभ की थी वह कांग्रेस में, कांग्रेस सरकार के कश्मीर के खिलाफ की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हुआ था। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभियान चला था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश के खिलाफ लड़े और उन्होंने अपना बलिदान दिया। याद करिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी हो या उससे पहले भारतीय जनसंघ हमेशा एक नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। 1953 से लेकर के लगातार 2019 तक, जब तक कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता किसी भी बड़े अभियान में, बड़े आंदोलन में एक नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, यह आह्वान करते हुए उन्होंने कश्मीर की परमिट पद्धति का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक साजिश के शिकार हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी पैदा किया। यानी भारतीय जनसंघ
जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नाम है, यह उन महापुरुषों के बलिदानों पर आधारित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, जिन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में एक दिशा दी, मात्र 33 वर्ष की उम्र में कुलपति बन गए थे।